देखिए, एक बात तो ये है कि बिल्कुल उसकी शैम कम्प्लायंस है जो हाई कोर्ट ने एक तरफ़ा ऑर्डर किया है। एक तो हमें अभी तक उसका कोई नोटिस नहीं मिला है, ना ही कोई ऑफ़िशियली हमें कोई उसका ऑर्डर मिला है। दूसरी बात ये है कि अगर उस ऑर्डर में भी जो इन्होंने किया है, उसमें भी एक उन्होंने उन पर वाजिब और लाज़िम किया गया है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है, हिदायत दी गई है उहुँ। कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी पीटीआई के साथ जो है वो नेगोशिएट करे, वो उनके साथ जो है एंगेज करे और उनके साथ जो है मामलात तय करे ताकि जो है जमहूरी अंदाज में उनके हकूक पर भी और जो है वो जो कानून है मुरवजा उसके मुताबिक जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए बुनियादी हक है पुरअमन एहतजाज करने का, पुरअमन जो है कट करने का, पुरअमन जो है जुलूस निकालने के लिए, ये एक जमहूरी ना सिर्फ़ रवायात हैं बल्कि ये कानून इजाज़त देता है, आईन इजाज़त देता है। हुँ, हुँ। तो ये हमारी कोई मीटिंग आज की तयशुदा नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये एक जो है हमने ये खान साहब ने ऐलान किया था और पार्टी उसमें काफ़ी जो है तैयारियाँ कर चुकी थी और ये आखिरी कॉल हमारी दी गई थी। बारहा अच्छा, हमने जो है कई आखिरी कॉल से क्या मतलब लें? आखिरी कॉल का मतलब तो ये होता है कि बस इसके बाद तो या दुश्मन नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल लेमैन अप्रोच में मैं आपको कह रही हूँ। आखिरी कॉल आप लोग इसे क्यों कह रहे हैं? ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, आप खुद कह रहे हैं आपका आईनी हक है, तो आप लोग बार-बार आएँ, बार-बार एहतजाज करें, गवर्नमेंट को भी आपको मौका देना चाहिए। बट व्हेन यू से इट इज़ द फाइनल कॉल, ये फिर अलार्मिंग हो जाता है। और फिर जिस तरह की लैंग्वेज शानदाना गुलजार साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सामने है, आलमे इस्लाम और दुनिया से मुखातिब हो रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ मुल्क के अवाम से बात नहीं कर रही, पूरे आलमे इस्लाम से बात कर रही हूँ। ये बानी पीटीआई की जानिब से आखिरी कॉल है। देखिए शानदाना गुलजार साहिबा हमारी एमएनए हैं, उनकी जो इरशादात हैं उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, वो लीड कर वो रही पार्टी की हैं, बड़ी स्पोक्सपर्सन की फिगर नहीं, हैं, देखिए बड़ी वोकल पार्टी हैं। की स्पोक्सपर्सन नहीं, माफ़ कीजिएगा, पार्टी की स्पोक्सपर्सन नहीं है। पार्टी का जो है चेयरमैन, पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इसके जो है खद-ओ-खाल को वो डिफाइन किया गया है वो तो बेचारे और बड़े माइल्ड से पर्सनालिटी के मालिक हैं जो आपके चेयरमैन हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गंडापुर, व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक शानदाना गुलजार, तो फिर उनको चेयरमैन साहब को रोकना चाहिए ना कि इस किस्म के बयान ना दें, जिससे आप एक इश्तियाल दिला रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनको कि हम पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। हम तो कंडेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप लोग इतनी इश्तियाल वाली बातें ना करें, उनके खिलाफ जो प्रेसर्स कर रहे हैं मुस्तकिल बयानात पे बयानात दे रहे हैं वो ना दें। लेकिन जब आप लोगों की तरफ से ऐसी बातें होंगी तो वो कहते हैं इट इज जस्टिफाइड, हम तो रोकेंगे, हर सूरत में रोकेंगे। देखें ये जो जिबिल्लत दिखा रही है इस वक्त, सारा कंटेनरिस्तान जो है बना दिया और पाकिस्तान सारे को बंद कर दिया, चोक करके बिल्कुल मफलूज कर दिया। हमारी ये एहतजाज तो वैसे ही कामयाब हो गई है, दुनिया सारी देख रही है आज जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत जिस अंदाज से मफलूज होकर जो है सारे ताकि आपके जो है बारातें बारातें आपकी वापस जा रही हैं, आपके जो एम्बुलेंसेज़ हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, आपके जो है इमरजेंसी के लोगों को जिनकी बेचारों की मजबूरियाँ हैं उनको भी सफ़र नहीं करने दिया इसका जा कौन रहा है। तो जिम्मेदार है? ये तो इन्होंने वैसे ही इसका कौन जी जिम्मेदार है? मैं खुद इसका ज़िम्मेदार हुकूमत है, इसके हुकूमत क्यों जिम्मेदार इतनी हमारे घबराहट सियासतदान हैं, हमारे दोनों तरफ बैठे हुए सियासतदान हैं, चाहे वो अपोजिशन में हों, चाहे वो हुकूमत में हों, जिन्हें बस इक़्तिदार चाहिए, उसके लिए वो सड़कों पे निकलते रहते हैं। वी हैव अ हिस्ट्री। मैंने अभी आपसे जो आपका इंटरव्यू शुरू किया उससे पहले मैं यही बात कर रही थी कि 77 से स्टार्ट ले लें, 73 से स्टार्ट ले लें, हर वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी के खिलाफ सड़कों पर ही रहा है। बट कमिंग फ्राम पीटीआई तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हाथ से बाहर हुई हैं। बहरहाल ये बताएं कि कल बुशरा बीवी एहतजाज का हिस्सा होंगी? देखें, एक बात तो ये है कि ये हुकूमतें, माफ़ कीजिएगा, सियासतदानों को मत मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँ, इस वक़्त भी सियासतदानों की हुकूमत नहीं है। 35 साल तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा रहा इस मुल्क में और बाकी के 35 साल जो है उसमें भी ये जो है हाइब्रिड डेमोक्रेसी रही है। अब भी जो है ये अगर फाइनेंस मिनिस्टर अपना नहीं रख सकती है ये हुकूमत, और ये हुकूमत जो है 17 सीटों से अगर इसको जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है और 180 सीटों वाला जो है वो अडयाला जेल में हो,
और फॉर्म 47 की पैदावार हो और फिर जो है इंटीरियर मिनिस्टर भी जो है हुकूमत ना रख सकती हो अपना, वो भी किसी और ने दिया हो, मुस्तार दिया हो, तो मुझे बताएं कि मैं इसे क्या कहूँ। 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त जो मुस्तार उन्होंने लिया था एस्टैब्लिशमेंट से वो जायज़ था। आज अगर इस वो फॉर्म भी गलत था, 47 वाली वो गवर्नमेंट भी ने कुछ गलत था, मुस्तार लिया हुआ है तो वो सही है या वो गलत है, तो ये तो वो भी इसलिए गलत, मैंने कहा ना वो अपना भी अपना सच है, वो लेकिन ना 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 अपना ना अपना बीबी, सच ना है। ना 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 एग्जैक्टली खुदारा, अच्छा ना ये ना बताइए, ना, वो भी मेरे गलत सवाल था। का जवाब भी दे दें। देखिए आप आइन के मुताबिक, आप इमरानी मुआहदा है, खुदारा आधा पाकिस्तान हमने तोड़ दिया जब हमने इक़्तिदार जो है मुंतखब नुमाइंदों को न दिया 1971 में। अब वही स्क्रिप्ट हम दोहराने वो जा रहे हमें हैं अब क्या? इसलिए क्या याद आता ये जो है है क्योंकि अब 2 हमारे रॉन्ग विल अपने डू साथ 1 वो हो राइट? रहा है, वरना तो हम बड़े खुश थे वन पेज के साथ। नहीं देखें, कोई खुश नहीं था। मैं तो कम से कम बहुत बिल्कुल, खुश थे, मैंने तो हमेशा ऑप्टिक्स आपको देखे हक आप, कहा है, सच को उस वक्त सच के कहा। विजुअल्स देखे, बहुत खुश थे सारे, जब तक निकाले नहीं, नहीं नहीं, गए नहीं, थे। बिल्कुल भी नहीं। ना, 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 देखिएगा अगर उस वक़्त आरटीएस बंद हो गया था और अब फॉर्म 47 हुआ है तो 2 रॉन्ग्स विल नॉट डू 1 तो राइट। हिसाब तो ये बराबर हो इसी गया ना फिर, हिसाब तो यू आर बराबर हो गया। डिनाइंग, नहीं, नहीं, यू आर डिनाइंग द पावर ऑफ द कॉमन पीपल। द कॉमन कॉमन पीपल, पीपल का आम तो आदमी का जो किसी पाकिस्तान को है। भी ख्याल नहीं है, किसी को भी कॉमन पीपल ना का तो ख्याल नहीं है, आपको होना चाहिए ना, किसी को लोग भी नहीं है, बिजली के यही तो बिल नहीं दे अफसोस की सकते बात हैं। है। अच्छा ये बताइए कि तो फिर आपको ये बताइए कम कि से कम मीडिया को तो ये बात उठानी हम चाहिए तो ना, मुस्तकिल अगर कर रहे लोग हैं बिजली खुदा का साहब, बिल नहीं दे और सकते। फिर लोग हमें कह देते हैं कि आप स्पोक्स पर्सन है फलां के, हम तो मुस्तकिल कोशिश कर रहे हैं यही बात करने की। लेकिन ये बताइए कि कल बुशरा बीबी एहतजाज का हिस्सा होंगी? नहीं देखिए, बुशरा बीबी सियासत में नहीं है, माफ वो कीजिएगा। तो बुशरा बीबी ने जो वो तो पूरी पैगाम पर, मैसेंजर हैं, तो सियासत का हिस्सा कैसे नहीं है? देखिए मैसेंजर होना और बात है, सियासी क़यादत मौजूद है, सियासी कारकुन मौजूद हैं। तो फिर आपको यू उन्होंने वुड हैव बानी सीन पीटीआई के, का बयान खुद क्यों रिकॉर्ड कराया, आके चेयरमैन गौहर को क्यों नहीं दे दिया? देखें गौहर को अगलों ने वहीं गिरफ्तार कर लिया। क्या बात कर रही हैं? क्यों इतनी गंडापुर को तारीख कह को देती, मसक दोबारा ना वहीं करें? बैठी हुई है, जब गई गंडापुर है साहब को हमारी दे देती क़यादत पैगाम। हाई कोर्ट के, नहीं जरा सुन तो लेना, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर गई है, गौहर गए हैं, उनके साथ 4 और लोग गए हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया जेल के बाहर से, उनको अपना सॉरी इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया गया। बस आई अभी थी और तो उन्होंने मोहसिन नकवी के साथ मुस्तकिल राब्तों में है ना बैरिस्टर गौहर, गंडापुर साहब भी कंप्लीट तैयारी में हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि वो मैसेज उन्होंने खुद क्यों रिकॉर्ड कराया, वो उन्होंने चेयरमैन गौहर को क्यों नहीं दे दिया? एक तो उन्होंने वहां रिकॉर्ड करने की जो है उन्हें इजाजत नहीं है। आपको किसने कहा है? किस दुनिया में रहती हैं? मैं मैं तो खुद उसी जब दुनिया में मुलाकात हूँ जिस करता हूँ दुनिया में 3 पीटीआई फरीक, तो मुस्तकिल यू फिर टर्न्स आपको लेती फिर है, पता होना चाहिए, उन्होंने फिर पैगाम आपको दिया है पता कि होना नहीं दिया? चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि वहां तो पेंसिल भी नहीं ले जाने देते, पेन भी नहीं ले जाने देते, कागज भी नहीं ले जाने देते। बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब के साथ जब मुलाकात होती है, चाहे गौहर की हो, चाहे मेरी हो, चाहे बुकला की हो, मैं ये कह 3 रही हूँ, फरिश्ते ऊपर मैं सर रिफ्रेज पे कर खड़े देती हूँ होते अपना हैं। वो क्वेश्चन, रिकॉर्ड करना तो बड़ी मैं दूर ये की कह बात रही होती हूँ है। कि बुशरा रिकॉर्डिंग बीबी ने जो अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाया वो उन्होंने खुद क्यों रिकॉर्ड करवाया, उन्होंने खुद लोगों से एड्रेस क्यों किया? वो वही मैसेज दे देती किसी और पार्टी के मेंबर को, क्योंकि वो तो गैर सियासी हैं, वो कहती मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली। मैं मौजूद था जी जिस वक्त बुशरा बीबी ने पेशावर में यहाँ जो है वो पढ़ के नहीं बल्कि खुद उन्होंने जो है पर्दे के पीछे से सुनाया और उसके बाद वो सामने भी आई और उन्होंने इसलिए कि ये लामहला इस पर जो है कोई एतराज किसी को नहीं हो सकता था, वगरना कोई कहता जी ये देखें गौहर कुछ कह रहा है, उमर अयूब कुछ कह रहा है, ताकि वो इबहाम खत्म हो अच्छा, जाए। उसके बाद इसलिए उन्होंने बुशरा बीबी ने उनको डिस्टेंस किया गया है अपने से, पार्टी ने उनको थोड़ा सा परे किया है, क्योंकि वो जो उन्होंने सऊदी अरेबिया से मुतालिक बयान दिया है उस पर कुछ लोग इतने खुश नहीं हैं। तो ये होता है जब आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को बीच में लाने की कोशिश करते हैं। तो देखें एक बात तो ये है, सऊदी अरब का कहीं उन्होंने किसी जगह किसी स्टेज पर अपने बयान में नाम तक नहीं लिया है। ये बाजवा साहब की थी। अगले दिन फिर बानी पीटीआई को एक्स पे लिखना पड़ा कि नहीं नहीं मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। तो है ना, इसमें कोई हकीकत है? तो फिर पहले दिन ना बोलती ना, वो सब कुछ के वजाहत देनी पड़ी। करीबी ताल्लुकात हैं। देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मोहतरम इमरान खान साहब के मोहम्मद बिन सलमान के साथ और सऊदी अरब के साथ हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई को दो
शायबा नहीं होना चाहिए, शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और अच्छा ये बताइए कि 10 मुजरिमान को दहशतगर्दी की अदालत ने सजाएं सुना दी हैं 9 मई के केस में। इसका मतलब है कि अब ये केसेस आगे बढ़ रहे हैं, सजाएं होने जा रही हैं। आप लोग इसको धरने में कन्वर्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि हम तो आ रहे हैं और हम हकीकी आज़ादी लेके उठेंगे। तो वो हकीकी आज़ादी किससे लेनी है और किस चीज़ को आप हकीकी आज़ादी कह रहे हैं? ये तो कन्फ्रंटेशन की तरफ बात जा रही है। माफ कीजिएगा, ट्रायल कोर्ट्स ने तो जितनी वफादारी के साथ इमरान खान को यानी 8 फरवरी के इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले सक्सेसिवली जिन 3 केसेस में सजा की थी इद्दत समेत, वो सारों में बरी हो गए। और जिस सूरत तो के वो साथ तो बरी हो गए, लेकिन यहाँ तो सजा हो गई है ना इन लोगों को। तो आप लोग क्या करेंगे? अरे बाबा, इन लोगों को वापस डिफेंड करेंगे जाके? हमने तो इसकी अपीलें होंगी, अभी तो इसकी अपील जो होगी प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना, जिसका एक रेटरिक होता था या जो सारे कहते थे कि सजाएं नहीं हुई, इसका मतलब है कोई एविडेंस नहीं है, तो वो सिलसिला तो शुरू हो गया है। तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है, ये आप देखेंगे ओवरटर्न हो जाएंगी ये सजाएं, अपील में ये मुस्तरद होंगी, जिस तरह बाकी के फैसले जो है अपील में मुस्तरद हुए हैं। देखें, इमरान खान बिल्कुल इंतकाम के कायल नहीं है, वो इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों कर ये जो है जहनों में ये फासले जो है कदूरतें आई हैं, ये कदूरतें खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।